आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना है। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा, जी हां, आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा हिंदी विषय और गृह विज्ञान विषय तथा चित्रकला विषय, और कौन सी विषय, चित्रकला विषय से रिलेटेड वीडियो देखकर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो और प्रत्येक पेपर में आप 70 में से 70 अंक ला सकते हो। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दीजिए और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान से भी रिलेटेड अन्य महत्व प्रश्नों की वीडियो मिल जाएगी, आप उन्हें भी देखें और शेयर कर दें। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था इसके पहले के वीडियो में कि अब 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे और 50 अंक के प्रश्न जो होंगे ये होंगे वर्णनात्मक। तो आपको 20 अंक के लिए भी मैं आपको तैयारी करा रहा हूं और ये 50 अंक के जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, इसके लिए भी तैयारी करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें। तो यहां पर प्रश्न है, संसाधन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बार बार प्रयुक्त होने वाले संभाव्य पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को यानी हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए या पूरा करने में बार बार प्रयुक्त होने वाले जो संभाव्य पदार्थ हैं वही क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा की, तो ये क्या है आपके लिए? संसाधन है। क्योंकि यहां पर लिखा है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में बार बार प्रयुक्त होने वाले संभाव्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जैविक और दूसरा प्रकार क्या है? अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो, जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख लीजिए, मृदा अपरदन क्या है? इसके दो प्रमुख कारण बताइए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये सभी प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो मृदा अपरदन क्या है और इसके दो प्रमुख कारण बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा कि मिट्टी के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। यानी मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो पहला कारण है वनोन्मूलन से मृदा अपरदन की गति तेज होती है। वनों का अत्यधिक कटाव हो रहा है, वनों को नष्ट किया जा रहा है, जिस कारण से मृदा अपरदन की गति और तेज होती जा रही है। और दूसरा कारण है नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव। मृदा अपरदन का दूसरा कारण क्या है कि नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिस कारण से बड़े पैमाने पर भूमि का कटाव होता है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। और अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यह प्रश्न। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उत्तर हो जाएगा
जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन किससे प्राप्त होते हैं? जीव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा इसमें जीवन पाया जाता है। जो जैव संसाधन होते हैं ये सभी जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इसमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। जैसे मनुष्य, जीव जंतु एवं वनस्पति आदि ये कैसे संसाधन हैं? ये सभी जैव संसाधन हैं। जैव संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा इनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, जीव जंतु एवं वनस्पति आदि। और निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। और वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वह कैसे संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। यहां पर उदाहरण के लिए शैल और खनिज पदार्थ एक कैसे संसाधन है? अजैव संसाधन है। और जैव संसाधन कैसे होते हैं? ये जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किन दो राज्यों में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और गुजरात। काली मिट्टी किन दो राज्यों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में और गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। कोई दो मानवीय क्रियाएं आपको बताना है जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भूमि में निरंतर फसलें उगाना, अर्थात यदि हम सभी भूमि में लगातार फसलों का उत्पादन करते हैं तो क्या हो जाएगा कि भूमि निम्नीकरण हो जाएगा, यानी भूमि बंजर भी हो सकती है। और अगला है यहाँ पर वृक्षों का कटान करना, और वृक्षों का कटान करने से भी भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, मृदा अपरदन या भूक्षरण के कारण लिखिए। मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण के कारण क्या हैं? तो पहला कारण क्या है? खेतों को जोतकर परता छोड़ देना, अर्थात जब खेतों को जोत करके उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? मृदा अपरदन या भूक्षरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और दूसरा है खेतों में पशुओं को बेरोक टोक चराना, अर्थात खेतों में यदि ज्यादा पशुचारण कराया जाएगा तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगला है खेतों की मेड़बंदी ना करना। यदि खेतों की मेड़बंदी नहीं की जाएगी तो बाढ़ के पानी से खेत की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाएगी, जिस कारण मृदा अपरदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अगला है खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था ना करना। यदि खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं है तो भी मृदा अपरदन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए। पहाड़ी ढालों पर यदि हम मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए। और दूसरा है पहाड़ी ढालों में वृक्षारोपण तथा घास रोपण होना चाहिए। और जो पहाड़ी ढाल है वहां पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए और घास भी लगाई जानी चाहिए। अगला है यहाँ पर खेतों में समोच्च जुताई की जाए। खेतों में भी संपूर्ण रूप से जुताई की जानी चाहिए। और अगला बिंदु है पहाड़ों पर खेती करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे क्या है कि पहाड़ों पर खेती करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर पहला सुझाव क्या है कि ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं।
जो ढालू भूमि है उस पर यदि हम मृदा अपर्दन की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं तो ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाने चाहिए और ढाल वाली भूमि की समोच्च जुताई की जाए और जो ढाल में भूमि है उसकी भी संपूर्ण रूप से जुताई की जानी चाहिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिट्टी के किन्हीं दो महत्वों का वर्णन कीजिए। यानी मिट्टी क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, मृदा कृषि का आधार है। सबसे पहली बात तो मृदा कृषि का आधार है, यदि मृदा नहीं होगी तो कृषि भी नहीं होगी। और दूसरा है मृदा संसाधन हरी घास के चरागाहों को जन्म देकर पशुपालन तथा डेयरी उद्योग का विकास करती है। पशुपालन तथा डेयरी उद्योग का क्या करती है, विकास करती है। अगला प्रश्न है, भारत के जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि काप के लावा से बनी होने के कारण जलोढ़ मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। जो काप का लावा होता है उसी से जलोढ़ मिट्टी बनती है और इसलिए यह मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला है, इस मिट्टी में चूना, पोटास तथा फास्फोरिक अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहें। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीसरा बिंदु क्या है कि जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी रहती है। और अगला बिंदु है, शुष्क भागों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी में क्षारीय अंश अधिक होता है। तो आपको मैंने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहूंगा, हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय आदि की। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।